रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे टॉप 5000 क्वेश्चन यानी कि 5000 क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों को बता दें दोस्तों, साइंस की यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विकास पे 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आपकी मैथ की जो है यहाँ पे 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और आज आपकी रीजनिंग की 5000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की गई है। तो आप दोस्तों, आप सभी लोगों को आपके रेलवे एग्जाम्स ग्रुप डी की पूरी कंप्लीट तैयारी करने के लिए, संपूर्ण कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विकास को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, आज ये रीजनिंग का जो है पहला मॉक टेस्ट है। यहाँ पे आप सभी लोगों को संपूर्ण रेलवे के ग्रुप डी के मॉक टेस्ट को सॉल्व कराया जाएगा, जो यहाँ पे वही क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं तो सेम टू सेम उसी लेवल से क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन वो आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आने से पहले दोस्तों बता दें, जितने विद्यार्थी अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी कि आपको भिन्न, एक शब्द इसमें क्या है, आपका भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पढ़ना जरूरी है, जैसे हल्का गुलाबी, हरा, बैंगनी, स्तंभ। तो आप लोग देखेंगे हल्का गुलाबी, बैंगनी, हरा, ये एक तीन आपको एक जैसे लग रहे होंगे, यानी ये एक तीन एक प्रकार के क्या हैं, ये आपके रंगों के नाम हैं। ठीक है, लेकिन स्तंभ यानी कि आपका क्या होता है, स्तंभ ये आपका अलग है, जो आपके भवन निर्माण के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आपका अलग हो गई। तो आपको इसमें भिन्न छांटना था, यानी कि आपका डी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी समझाया गया है कि कौन सा क्वेश्चंस आपका सही है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कि उपरोक्त में से हल्का गुलाबी, बैंगनी और हरा, ये तीनों क्या हैं, शब्दों के कलर हैं, यानी कि रंग हैं और को इंगित करते हैं, जबकि स्तंभ वास्तुकला, भवन निर्माण के अंतर्गत आता है और यह रंगों को इंगित नहीं करता, अतः स्तंभ अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पे जो आपकी रीजनिंग की तैयारी कराएंगे, आप यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहेगी, यानी कि जीरो से बिल्कुल तैयारी आपकी कराई जाएगी। जो बच्चे रीजनिंग में वीक हैं, जिनका नंबर कम आता है, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो हम यहाँ पे आपको इजी टू मॉडरेट बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कराना चालू कर दिए हैं आज से। तो आप लोग, हम स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे, तो और हम उसी तरीके से क्वेश्चन कराएंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी क्लास को अटेंड करते हैं तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित में से इस समूह में से संबंधित नहीं है, यानी कि जो आपके चार ऑप्शन देंगे, इन चारों में से कौन सा एक अलग है। तो आप लोग देखेंगे केला, लीची, काहू, लेटिस यानी कि और कीवी। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन जो है तीनों से, चारों से अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे केला जो है, केला आपका क्या है, फल है, लीची क्या है, फल है, कीवी क्या है, फल है, लेकिन काहू लेटिस क्या है, ये एक प्रकार की घास है। काहू लेटिस क्या है, एक प्रकार की घास है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आप सही होगा, ऑप्शन या सी किस में है, आप देखेंगे सी इसमें लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लोग बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन सी ऑप्शन जो किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यहाँ पे। तो ये आपको गलती नहीं करना, यही आपका ये चैप्टर का नाम है, इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आपका रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम्स में एक पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है। अब इसमें देखिएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द में वह चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि अलग है। जैसे हिप हॉप, उड़ीसी,
कथकली, भारतनाट्यम। तो आपको यहाँ पे देखने को लग गया होगा कि जो कथकली है, उड़ीसी है और भारतनाट्यम, ये तीनों क्या हैं, आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन हिप हॉप क्या है, ये एक विदेशी नृत्य है। कैसा नृत्य है? विदेशी डांस है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में बताया भी गया है, आपका एक्सप्लेनेशन में पूरा इंगित किया गया है कि क्या क्या कैसे एक्सप्लेनेशन है। कथकली, भारतनाट्यम, उड़ीसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि हिप हॉप विदेशी नृत्य शैली है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पूछा गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि वृत्त, आयतन, वर्ग, आयत। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है इन चारों में से भिन्न कौन है, और जिसके ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, सी, बी और डी, इस तरीके से देंगे इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि दिए गए विकल्प, दिए गए समूह में वृत्त, वर्ग, आयत एक ज्यामितीय आकृति है, जबकि आयतन, ठीक है, आयतन एक ज्यामितीय मापन है। ठीक है, आयतन क्या होता है? एक ज्यामितीय मापन है, और वो क्या है? ज्यामितीय आकृतियां हैं। ठीक है, तो आयतन और आयत में बहुत डिफरेंस है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये वाला ऊपर से बी, यानी कि बी किस में है आपका, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित में से इस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं संबंधित है? छिद्र, झालर और रिक्त और दरार। ठीक है, अब देखिए रिक्त, झालर, दरार और छिद्र, अब इन चारों में से एक कौन सा भिन्न है? तो भिन्न के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे जो भिन्न है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झालर। झालर कैसे भिन्न है? आपके एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए समूह में छिद्र, रिक्त और तथा दरार तीन एक दूसरे के क्या है? पर्याय हैं, वाची हैं, लेकिन तथा झालर अनित से भिन्न है, अतः विकल्प समूह में बी सही है। ठीक है, वो तीनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये क्या है? झालर जो है भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दिए गए विकल्प में विषम चुनिए। इसमें भी विषम आपको चुनना है, तो शीशा, छड़ी, ब्लेड और चम्मच। ठीक, अब बताइए शीशा, ब्लेड, छड़ी, झंडी और चम्मच। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप क्यों ए भिन्न है? क्योंकि शीशा जो है एक प्रकार का अलग धातु होगी, छड़ी, ब्लेड, चम्मच भिन्न 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 तत्वों से मिलकर बना होता है, जबकि शीशा पीवी यानी कि एक तत्व अलग है, जो आपकी शीशा अलग धातु से बना होता है, शीशा अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो ये आपके तीन एक प्रकार के हैं, लेकिन शीशा क्या है आपका अलग रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। 7 नंबर का आंसर देंगे सही। कुत्ता, बकरी, गाय, शेर। ठीक है, कुत्ता, बकरी, गाय, शेर। अब इसमें बताइए ये चारों में से कौन सा भिन्न है? तो भिन्न जितने विद्यार्थी आप लोगों को वर्गीकरण, आप कभी आप एग्जाम दिए हैं वर्गीकरण चैप्टर पढ़े, तो ये सभी विद्यार्थी आंसर कर लेंगे। चलिए 30 सेकंड्स आपको दे रहे हैं, जितने कितने विद्यार्थी इसमें इसका आंसर सही करते हैं। तो आपकी भिन्न की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुत्ता जो है, कुत्ता, बकरी और गाय, ये क्या है? आपके पालतू जानवर हैं, लेकिन शेर को क्या है? पाला नहीं जाता है। ऑप्शन है पालतू जानवर नहीं है आपका, ये आपका जंगली जानवर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में बताया भी गया है कि कुत्ता, बकरी, गाय एक पालतू जानवर है, जबकि शेर जंगली जानवर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन शेर जो है अलग भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? लोमड़ी, घोड़ा, बकरी और जेब्रा। लोमड़ी, घोड़ा, बकरी और जेब्रा, तो इनमें से कौन सा भिन्न है? तो लोमड़ी आपको सब देखने में लग गया होगा कि लोमड़ी क्या है? इन तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर आपका इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन भी देखना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों भिन्न है इसका रीजन पढ़ लेते हैं कि लोमड़ी एक मांसाहारी जानवर है, जबकि बकरी, घोड़ा, जेब्रा शाकाहारी जानवर हैं, अतः लोमड़ी भिन्न है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, कभी गलत नहीं करना है जल्दबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे निम्नलिखित में से इस समूह से संबंधित नहीं है। अब कौन सा संबंधित नहीं? चींटी, कैटरपिलर, आपका
हेस हेमस्टार हेमस्टार सॉरी दोस्तों, हेमस्टार और लोकस्ट। आपका अब इन चारों में से बताना है क्यों इन चारों में से कौन सा भिन्न है। एक आपका 3 एक जैसे समूह में आते हैं और एक अलग समूह में होता है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ा देते हैं कि हेमस्टार एक प्रकार का चूहा है। हेमस्टार क्या है? एक प्रकार का चूहा है जो जानवर के अंतर्गत आता है, जबकि चींटी, कैटरपिलर, लाक्स्ट कीड़े हैं। तो ये क्या है आपके तीनों एक प्रकार के क्या है, कीड़ों में आते हैं। लेकिन आपका हैमस्टर क्या है? एक प्रकार का चूहा है, ये जानवर की प्रजाति में आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सी किस में है? आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सी। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया इसमें उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। ठीक है, तो कौन सा? हाइड्रोजन, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा नहीं समझते, तो यहाँ पे देखो आपको बताया कि हाइड्रोजन क्या है, एक क्या है, गैस है। लेकिन एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड ये आपकी एक धातु हैं। ठीक है, तो ये तीन अलग हो जाएंगी और हाइड्रोजन आपका अलग रहेगा। इन चीज़ों से बहुत देखने से पता चल गया होगा कि कौन सा भिन्न है। अब सभी विद्यार्थी यहाँ पे 11 नंबर का देंगे आंसर। मैं यहाँ पे ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। चम्मच, कांटा, करछुल और स्पैनर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो कांटा, चम्मच, करछुल और स्पैनर, इन चारों में से कौन सा भिन्न है। सभी विद्यार्थी इसका देंगे आंसर कि इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। तो आपको देखोगे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी स्पैनर। अब आपको मैंने बता भी रखे हैं कि दिए गए समूह में आपका स्पैनर यानी कि रिंच, स्पैनर क्या होता है, रिंच भिन्न हो सकता होगा, क्योंकि स्पैनर का प्रयोग जो किसी वस्तु के पार्ट को जो है खोलने के लिए किया जाता है, करते हैं, जबकि संबंधित है। और जबकि शेष जो है आपके रसोई घर के उपयोग में आई आती हैं वस्तुएं। ठीक है, तो ये आपका स्पैनर जो है आपका चेंज होता है। ये आपको पार्ट को रिंच यानी कि आपके किसी धातु को यानी कि किसी भी पार्ट को खोलने के काम आता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई बोल्ट वगैरह है उसको खोलने में। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? तो अब यहाँ पे कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, पाना और स्पैनर, इन चारों में से अब बताइए कौन सा भिन्न है। आप देखिए आपको अभी बता रखे हैं, कुल्हाड़ी काटने में काम आता है, ब्लेड काटने में काम आता है, चाकू काटने काम आता है, लेकिन पाना स्पैनर जो है काटने के काम नहीं आता है, ये आपको किसी पार्ट को खोलने के काम आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पर डे आपको क्वेश्चंस कराए जाएं। तो जितने विद्यार्थी हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी लग रही है। अभी और भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, आपको स्किप नहीं करना है क्लास को। और इसकी PDF जो है आपका नीचे आपका टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक बना दिया गया है। इसकी PDF आपको वहाँ पर दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करने अब आपको यहाँ पे बताना है कि उसकी पहचान करिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि चार में से एक भिन्न कौन सा है। एल्युमिनियम, ठीक, आयरन और वेकलाइट और पीतल। तो ये आपको देखने में लग गया हो कि ये एक प्रकार की क्या है, धातुएं हैं, और ये आपका वेकलाइट जो है इन तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है आपका एल्युमिनियम RRB ग्रुप डी 22/9/2018 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे रीजनिंग के वही क्वेश्चन आपके करा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है। गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी और प्लास्टिक। अब देखिए ये पृथ्वी एक यानी कि एक प्रकार की क्या है, एक संबंधित एक दूसरे की मिट्टी से संबंधित है, लेकिन प्लास्टिक क्या है, अलग धातु हो गई आपकी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ प्लास्टिक, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी में प्लास्टिक आता है और डी किस में है, इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक दिए गए समूह से संबंधित नहीं है क्योंकि ये तीन कृत्रिम रूप में होता है और शेष तीनों प्राकृतिक रूप से, यानी कि मिट्टी आपकी गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो भी हो आपकी पृथ्वी, ये क्या है, प्राकृतिक रूप से आती हैं। ठीक है, और वो कृत्रिम रूप में आता है प्लास्टिक आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से संबंधित नहीं है। जैम, जूस, ठीक है, स्क्वाश और नींबू। अब बताइए इन चारों में से कौन अलग है। तो आपको देखने में ही लग गया होगा कौन सा अलग है। तो यानी कि नींबू क्या है, एक अलग धातु, और लेकिन जैम, जूस और स्क्वाश एक अलग है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ के भी बताते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं, आपसे बताया गया है कि नींबू समूह से संबंधित नहीं है क्योंकि ये फल उत्पाद नहीं है, अन्य सभी फल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नींबू एक समूह से अलग है। ठीक है, तो वो आपके फल से बनाया जाता है आपका, लेकिन ये नींबू जो है आपका अलग रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका जो इस समूह से कौन सा संबंधित नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्लीम, ब्लेड, पिन और तौलिया। ठीक है, तो आपको देखने में लगता होगा कौन सा आपका जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तौलिया क्या है, अलग रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी क्लास रीजनिंग की कराई गई है आज। और यहाँ पे आपके लिए होमवर्क में हम कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, जो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चंस आपके कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 17 आपको जो है होमवर्क में करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आप लोग कैसे करेंगे होमवर्क में? ये क्वेश्चंस आपको जो है पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाएगी। आप लोग पीडीएफ से इसका आंसर करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 तक होमवर्क में करने हैं। पीडीएफ आपकी इसके नीचे टेलीग्राम लिंक आप में दे दिया गया है। टेलीग्राम लिंक में आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, या व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर ली, वहाँ भी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को, बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपकी क्लास कराएंगे। जितने विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।